नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बखूबी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हिंदी और पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। यहाँ पर पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न शब्द का पर्याय है ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण या डी क्षण। तो निम्न शब्द का जो पर्याय होता है वो होता है क्षण। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है ए निह धन कपट, बी निस धन कपट या सी नी प्लस कपट या डी निस धन कपट। आपको बताना है कि निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नि धन कपट। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले ई या उ आता है और उसके बाद कोई का, खा, टा और ठा या पा और फा वर्ण आते हैं तो ये विसर्ग जो है वो सा में चेंज हो जाती है। यहाँ पर विसर्ग जो है वो सा में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में कौन सी उपसर्ग लगी हुई है। तो आइए अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। तो ये बनेगा अति प्लस अंत। इस तरीके से बना जाके अत्यंत। तो यहाँ पर अंत जो शब्द है उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है अति। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाक्य है। कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया में भाववाच्य वाक्य होगा। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा डी अनुग्रहित। इस तरीके से लिखा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि उपपत्तिका का अर्थ है ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंग, सी पर्वत का शिखर या डी पर्वत के पास की भूमि। आपको बताना है कि उपपत्तिका का क्या तात्पर्य होता है। तो उपपत्तिका का जो तात्पर्य होता है वो होता है पर्वत के पास की भूमि। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहुत। आपको बताना है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो वो बनेगा अप्रत्याशित। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा होती है उसे प्रत्याशा कहा जाता है। अपरिमेय जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द बनता है अनाहुत। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो अपेक्षा का जो विशेषण रूप होगा वो होगा अपेक्षित। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि का उच्चारण स्थान होता है नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। तो उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा नासिक। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा। गेहूं, गाय, गोबर या गोधन।
आपको बताना है कि गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा गेहूँ। गेहूँ को संस्कृत में गोधूम कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय को संस्कृत में गौ कहते हैं। गोबर को संस्कृत में गोमय कहते हैं। यहाँ पर जो विकल्प होगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु या डी दंतालु। तो जो सा का उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। इसे विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या सार्वनिक विशेषण। तो 4 गज मलमल में जो विशेषण होगा वो यहाँ पर 4 गज। तो यहाँ परिणाम की बात हो रही है। मलमल की विशेषता 4 गज बताई गई है। इस तरीके से यहाँ पर परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि शीश का तत्सम रूप क्या है। ए शीशा, बी शीर्ष, सी सिरा या डी शीर्षक। शीश का तत्सम रूप होगा वो होगा विकल्प बी शीर्ष। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान या डी मॉरिशस। आपको बताना है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि चौराहा शब्द में समास है। ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व, सी द्विगु या डी अव्ययी भाव समास। पद गणनावाचक होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज या डी छत्तीसगढ़ी। तो जो सूरसागर रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सूरसागर जो लिखी है वो सूरदास जी ने लिखी है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। ए अप्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना या डी बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होने का तात्पर्य है, अर्थ होता है कष्टदायक होना। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या डी आशुभाषण। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी आशुभाषण। जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। इस तरीके से यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। सुमित्रा कुमारी चौहान, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। 15, 25, 18 या 22। तो हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं वो 18 हैं। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 5 उपभाषाएं होती हैं। 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं हिंदी भाषा में होती हैं। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। ए साहित्यिक भाषा, बी प्रांजल भाषा, सी व्याकरणिक भाषा या डी मानक भाषा। तो व्याकरणिक और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है वो होती है मानक भाषा। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानक भाषा से तात्पर्य आदर्श, श्रेष्ठ और परिनिष्ठ भाषा से होता है।
देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, हुमायूं रासो, सी परमार रासो या डी बीसल देव रासो। आला खंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो जो आला खंड के नाम से रासो प्रसिद्ध है वो है परमाल रासो। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाल रासो जो है जगनिक द्वारा रचित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? ए नीलाधर जगूड़ी, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी हरे प्रकाश उपाध्याय या डी अखिलेश। तो जो तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं अखिलेश। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो पत्रिका जो है वो 1999 में निकाली थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि 12 वर्ष नौ कुकर जीवें अरु 13 नौ जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो जो यह पंक्ति है वो वो परमाल रासो से दी गई है। और परमार रासो जो है वो जगनिक द्वारा रचित है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म सही है? ए कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, बी सरस्वती माधुरी या सी कल्पना ज्ञानोदय या डी नवनीत कादम्बिनी। कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प ए कवि वचन सुधा जो है वो हिंदी प्रदीप द्वारा पत्रिका निकाली गई थी भारतेंदु युग में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि स्वछंद में कौन सी संधि है? ए सर्ग, बी दीर्घ, सी गुण या डी व्यंजन। तो स्वछंद में जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, बी पैकिंग से, सी संसाधन से या डी उत्पादन से। तो एक मार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से संबंध है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए या डी यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं यूएसएसआर से, पूर्व सोवियत संघ से। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो 42वें संविधान संशोधन से लिए गए हैं 1976 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न पूछा गया है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206, 175। तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म के समय मानव में 270 अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं। बाद जब वो वयस्क होता है तो उसमें 206 हड्डियां रह जाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो सर्वाधिक जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पूछा गया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या डी पश्चिमी तारे को। तो जो ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में निकलता है तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित है वो है एम्स्टर्डम में। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था
1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1972 में। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981 या 1985 में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, वो किया गया था 1973 में। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का होता है? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए, जल का ऑक्सीकरण, और यानी डीपी का अपचयन होता है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, बी आवशन, या डी किण्वन, या स्टेरिनाइजेशन? तो जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है उसको किण्वन कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, या सी सिक्किम में, या डी उत्तराखंड में? उत्तराखंड में। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ए, यह एक अच्छा ईंधन है, बी, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, सी, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, या डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? आपको बताना है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती हैं वो होती हैं UVA। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, बी हवाई में, सी एंडीज में, या डी रॉकीज में? तो कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इस तरीके से यह विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, सी मेंडेल की, या डी रॉबर्ट हुक की? तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना जो है वो चार्ल्स डार्विन की है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ए प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक, या डी फास्फोरस? जो जैविक घटक नहीं है जैव मंडल का उसको बताना है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा सी बिल्कुल सही होगा। कवक जो हैं वो जैव मंडल के अजैविक घटक नहीं है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि तिब्बत की सांगोपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या सिंधु? तो तिब्बत की जो सांगोपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि मकर रेखा है 23 से 1/2 डिग्री, बी 22 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, या सी 23 से 1/2 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री साउथ? तो मकर रेखा जो है वो 23 से 1/2 डिग्री साउथ में है। इस तरीके से सी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो गिर शेर परियोजना जो स्थित है वो है गुजरात में। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं
ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु या डी मांसाहारी या शाकाहारी। तो जो परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं वो होते हैं मांसाहारी। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो स्थित है वो स्थित है हेग में। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, बी वर्ल्ड वार फंड, सी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड या डी वर्ल्ड वाच फंड। तो WW से तात्पर्य है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वायुमंडल का मुख्य स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्यमंडल या डी आयन मंडल। जो पृथ्वी सबसे नज़दीक जो है वो क्षोभ मंडल है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया 20 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950 या सी 21 मई 1949 को या डी 13 नवंबर 1949 को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रगान जो है वो सबसे पहले 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। इस प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, बी लद्दाख ग्लेशियर से, सी गंगोत्री ग्लेशियर से या डी मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा जो निकलती हैं वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। अगले प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 3, 4, 5 या 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं वो हैं 5। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो पुष्कर मेला का आयोजन जो होता है वो होता है अजमेर में। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में। तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है वो है राजस्थान में। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा।